लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ बेलरो, बोलो। क्या? एडिटा अभी हॉस्पिटल में है। वो वहां क्या कर रही है? हाँ तो पता लगाओ, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ सुनो, अंदर आ जाओ। मुझे पता नहीं तुम कुछ भी करो, लेकिन पता करो वो वहां क्यों गई है। समझ गए? आ जाओ। तुम क्या डिस्कस करना चाहते थे? मैं इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। हमारा कोई आदमी एंटोन की हेल्प कर रहा है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, वही आदमी जो प्लांट को संभालता है और जिसे सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है, बॉगडान। आप खुद सोचिए, फ्लोरोव को टेरेस पर गोली क्यों मारी गई? आखिर वो उसका बिजनेस पार्टनर था। उसे डर था कि फ्लोरोव मुझे बता देगा कि किसने उसे लैपटॉप दिया, और मैं जिंदा कैसे बचा। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर रहा हो। तो फिर वो भागा क्यों? उसे अपनी पहचान सामने लाने का डर था। उसे पता था कि मैं उसे पहचान जाऊंगा। पर ये जरूरी नहीं कि बॉगदान ने ही ये सब किया हो। वो आजकल काफी नर्वस रह रहा है, जैसे उसे किसी बात का डर हो। आखिर दोपहर में वो कौन सा काम कर रहा था? मैक्स, तुम्हें पता है हर तरफ षड्यंत्र का जाल बिछा है। तुम्हें बॉगदान के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है उसे काम था। उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैंने ऐसा कहा था उसे। ओके, और स्कर्मिश का क्या? मुझे यकीन है कि वो तुम्हें शूट नहीं करेगा क्योंकि वो डर गया था। वो मुझे कुछ भी बता नहीं सकता था क्योंकि सभी को पता है कि मैं कैसे तुम्हारी तारीफ करता हूँ, और उन्हें पता था कि कुछ होने वाला है। उसे अपनी मौत का डर था। कुछ भी हो, पर मुझे बॉगडान पर भरोसा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सब क्या कर रही हो तुम? तुमने माँ से झगड़ा किया क्या? क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? बताओ। ऐसा क्यों कह रही हो? मैक्स तुमसे नाराज है। उसे किसी बात पर तुम पर शक हो गया है। जब मैं मीशा अंकल के रूम से गुजर रही थी तो मैंने सुना। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। इट्स ओके, इट्स ओके। पर ऐसा प्लीज दोबारा मत करना तुम। तुम्हारे और मैक्स में क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसा क्यों कह रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, पर तुमसे वादा करता हूँ मैं वैसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम प्लीज परेशान मत हो। क्या हुआ तुम्हें? मैं थक गई हूँ। ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे। मॉम मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं देती। उन्हें इस बच्चे के बाप का नाम जानना है। तुम उन्हें कुछ मत बताना। बेशक नहीं, पर वो मानेंगी नहीं ना। तुम शांत रहना बस। हम जल्दी ये जगह छोड़कर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। आई प्रॉमिस। माशा कैसी है? वो खतरे से बाहर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नास्त्या। क्या मैं अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ? हाँ, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, उसे आराम की जरूरत है। शुक्रिया। नास्त्या, गुड जॉब। एक और सक्सेस के लिए बधाई तुम्हें। ये सब कुछ यारोस्लेव की गलतियों की वजह से हुआ, वरना हमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। गुड इवनिंग। तुम्हारा काम हो गया?
हाँ, और कैसा रहा सब? बढ़िया रहा। तो चलो घर चलते हैं। मुझे देख रेख के लिए आज रात यहीं रुकना होगा। वो कैसा महसूस कर रही है? सो रही है, वो अभी बेहोश है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास अभी कुछ टाइम है। चले प्लीज। हम यहाँ कैफे पर खाना खा सकते हैं। तुम्हारे कोलीग्स मुझे बहुत घूरते हैं, मैं परेशान हो गया। मुझे इसकी आदत है। लोग मुझे यहाँ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी को मेरी सक्सेस से खुशी होती है, किसी को यहाँ दोस्त बनाने का शौक है। कोई चाहता है मैं यहाँ रुकूं, कोई नहीं चाहता। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? इंटर्नशिप के बाद से ही। तुम सब पेशेंट्स को अपना रिलेटिव समझ कर इलाज करती हो? मैं यहाँ पर जिंदगियाँ बचाने के लिए हूँ। एक्सक्यूज मी मैक्सिम सर, आपकी कॉफी। थैंक यू। ये तुम ले जा सकती हो। तुमने डॉक्टर बनने का डिसीजन क्यों लिया? हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। मॉम की स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। डैड की मौत हॉस्पिटल में हो गई। देर होने की वजह से नहीं, पर डॉक्टर की गलतियों की वजह से। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और तुम? मैक्स, मैक्स, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मॉम परेशान हो रही है। मैं घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे रेक्स को लाने से मना कर दिया। क्या ये रेक्स है? इसके पंजे को क्या हुआ? चोट लग गई थी, मैंने इसे पट्टी बांधी, पर ये अब भी लंगड़ा रहा है। मॉम ने कहा इसे बाहर फेंक दूं, पर ये छोटा सा है और इसे मेरी जरूरत है। तुमने कहा ये लंगड़ा रहा है, ये तो बहुत बुरा है। एक काम करो मैक्स, इसे लो और घर चलो। और मॉम? मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। चलो। तो मैंने रेक्स की जिंदगी बचाई। उसके बाद वो काफी दिन तक हमारे साथ रहा, लगभग 12 साल तक हमारे साथ रहा। मैंने सोचा मैं जानवरों का डॉक्टर बन जाऊंगा। फिर तुम बने क्यों नहीं? चलो, वक्त हो गया है, मुझे क्लिनिक ले चलो। नास्तिया, तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमेशा के लिए वहीं छुपी रहोगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हें मेरे फ्लैट पर आकर मेरे साथ रहना होगा। सारे टेस्ट हो चुके हैं, अभी ये सो रहा है। टेस्ट में तो सब ठीक ही लग रहा है, इसका टेम्परेचर भी सही है। ये अच्छा सिग्नल है। मैं इसके साथ ही रहूंगी। आई एम सो सॉरी। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
एक बात जो हम नहीं जानते हैं वो है उस गद्दार का नाम। ठीक है, पर हमें जानना होगा किसने उसे हायर किया। क्या वो क्रशर मेड है? कल मैं उसे एक मालिक की तरह देख रहा हूँ, तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। ओके, तुम्हारा एक और गया। मैं ये कर लूंगा। पक्का कर लोगे? हाँ, बेशक कर लूंगा। चेकमेट। सच में? क्या बात है। हाँ? अब मेरी बात सुनो, मैं अब किसी से नहीं हारने वाला, किसी से भी नहीं, सिवाय तुम्हारे। आपने यहाँ गलती की। आप हर चीज कैलकुलेट नहीं करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम एक टैलेंटेड प्लेयर हो। ओके, तो बताओ मुझे, तुम उस गद्दार तक कैसे पहुंचोगे? मैं प्लांट जाकर लड़कों से बात करता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। अच्छा, नास्तिया कैसी है? बहुत टाइम हो गया अब। मैंने देखा नहीं उसे। कहाँ है वो वो? अपने पेशेंट को देखने क्लिनिक गई है। हाँ, क्या वो अब लाइन पर आ चुकी है? हाँ, बिल्कुल आ गई है। सुनकर बड़ा अजीब लगा। साशा उसके साथ में है, वो उसे जाने नहीं देगा। देखो मैक्स, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। घालिया कहाँ है? क्या वो क्लासेस लेने गई है? उसने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही कर लिया है और अब तक वो क्लास के लिए निकली नहीं। मैं जानती हूँ कि वो कब से अपनी क्लासेस मिस कर रही है। क्या मैं भी घर पर घालिया की तरह रुक सकती हूँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मॉम, एक दिन घर पे आराम करने से क्या हो जाएगा, बताइए भला। तुम अपनी बच्ची को इस तरह से मत बिगाड़ो। उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने कभी तुम्हें इतनी छूट नहीं दी। मुझे याद है मॉम। मॉम, क्या मैं रुक सकती हूँ? एक समझौता करते हैं, तुम अभी किंडरगार्टन चली जाओ, फिर हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। डील? तुम देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा वहाँ पर। तो डील पक्की? हुर्रे! थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मुझे मॉर्निंग। आपसे एक हाँ, क्या हुआ? ज़रूरी बात करनी है। मैक्सिम मुझसे पूछ रहा था कि कल मैं पूरा दिन आखिर कहाँ पर था। उसने और भी सवाल किए। हालांकि मैंने उसे नहीं बताया कि कमोडिटी नंबर 12 के साथ हमारी डील चल रही है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने ठीक किया। ठीक है, वो बस लैपटॉप वाली घटना से थोड़ा गुस्से में है, उससे सब गद्दार दिखते हैं। पर मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना? ठीक है, पर अभी वो कहाँ पर है? बेशक वो प्लान पर गया होगा। तो फिर ठीक है, वहीं पर मुलाकात करते हैं। हाँ, मिलते हैं। लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पर मेरे पास एक बुरी खबर भी है। हम में से कोई एक उन लोगों से मिला हुआ है। अगर तुम लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। ठीक है, इसका मतलब हम सब किसी गद्दार के साथ काम कर रहे हैं और वो गद्दार हमारे बीच का ही है। अगर कुछ गलत हुआ तो सब खत्म समझो। समझे? हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि अंतोन अकेले काम करता था। मैक्सिम, तुम्हें किसी और आदमी पे शक है क्या? अगर है तो बताओ, हम उस पर नजर रखेंगे और उसे पकड़ लेंगे। नहीं, अभी तक तो किसी पर शक नहीं है।
पर जल्दी मिल जाएगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मुझे याद है। हेलो। तो तुम क्या कहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि तुम मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। जिसे सच पता है तुम उस आदमी से झूठ नहीं बुलवा सकते। देखो, मुझे पता है मेरा लैपटॉप तुमने ही चोरी करवाया था। कौन सा लैपटॉप? कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा आदमी डर के मारे अपना मुंह नहीं खोल रहा था, पर हमने उससे सब कुछ उगलवा लिया है। उसने हमें बता दिया कि किसने उसे हायर किया था। तो अब बेवकूफी बंद करो। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, अगर दूसरी बार तुमने कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। देखो माइकलो, तुम जो भी कहोगे करने के लिए तैयार हूं मैं। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी हो? ओह, ये काफी आसान है। गवर्नमेंट टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ हाँ, पास्ता जरूर ऑर्डर करना, यहाँ काफी अच्छा मिलता है। मुझे खुशी है जो तुम मेरी सारी बातें मान गए। चलो चलता हूँ मैं। ओह हाँ, तुमने जो काम कहा था वो हो गया। वो विड्रॉ कर लेगा। उसे ढूंढना हम बंद नहीं कर सकते हैं। उसकी वाइफ से हम मिले थे, वो कभी घर नहीं आया। उसकी वाइफ को कुछ पता ही नहीं, वो बहुत घबरा रही थी बात करने में। मुझे समझ में नहीं आता उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। ये अगर सिर्फ फैमिली फाइट हुई तो सीधी बात है, वो भाग गया। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही होगी। 1 मिनट रुकिए, कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, श्रीलेस की ऑस्ट्रा बैंक को तुम्हें और ज्यादा काम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूं। यहां ओवरडोज की वजह से मौत और बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करना। कौन सप्लाई करता है ये ड्रग्स कोई नहीं जानता है, इसका पता लगाना है। और यहां एक और चोरी हुई है। म्यूजियम से रेयर बुक्स गायब हुई है। ये इस महीने में दूसरी बार हुआ है। तुम्हें और कुछ जानना है? हमें बहुत सारा काम दिया गया है, पर तुम सभी को बेवकूफ बना रहे हो। जो भी मतलब का काम है वो पूरा करो, समझ गए? नहीं तो मुझे कोई नया ऑफिसर देखना पड़ेगा। तो अब हम चलें सर? डिसमिस। सुनो, वो लोग अभी उस सिचौ को ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसके जरिए क्लेम विड्रॉ हुआ था। हाँ, पर तुम उनके बॉस हो, तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता। उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, जो वो ढूंढ रहे हैं उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। लैरसा, तुमने एडिटा को कहीं देखा? नहीं नहीं तो। अजीब बात है, इस वक्त वो ज्यादातर काम पर होती है। ओके, थैंक यू। आओ। इतनी देर से तुम कहाँ थे?
जैसा आपने कहा मैंने एडिटा पर नजर रखी, मैं डिटेल्स ढूंढ रहा तुम्हें था। क्या पता चला? याद है मैंने आपसे कहा था कि वो अक्सर हॉस्पिटल जाती है। मैंने कारण पता लगा लिया। बात यह है कि वो अक्सर बीमार। क्या बीमारी है? वो प्रेग्नेंट है। क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। ये अभी तक यहाँ पर क्यों है? तुम लोगों को बोला गया था इसे वेयर हाउस में पहुंचा देना, समझते नहीं हो? हमें टाइम ही नहीं मिला था। उस डील का क्या हुआ? डील का क्या हुआ बताऊंगा, काम करो। हेलो हेलो बहुदान, लैपटॉप खोने के लिए बधाई हो। मैंने अपना बेस्ट कर दिया है और तुम जानते हो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने दी है मैंने। तुम सतर्क तो थे, पर हम वापस कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। फिर भी मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। नहीं कर सकता, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इसमें शामिल हूं। मुझे पता है कि किलर तुम ही हो, तो माइकल हो या फिर तुम जेल जरूर जाओगे। तुम चाहते क्या हो? पुलिस को साइको की बॉडी मिल जानी चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक इंजेक्शन दूंगी। 10 तक की गिनती कर लो। मैंने आपसे कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। निकलिए बाहर। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है, निकलिए। मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैंने आज माशा को देखा, वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, काफ़ी एनर्जेटिक दिख रही थी। तो तुम चाहो तो अपने परिवार के घरौंदे में आ सकती हो, फैसला तुम्हारा है। सुनो नास्तिया, मैं अंधी नहीं हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम मुझे सच बताओगी? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच, बट मैं ठीक हूँ सच में। चलो चलते हैं। और ये है ईना, ये मेरी फेवरेट टीचर है। मैं अपनी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हूँ। मेरे मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं। ईना मैम ने हमें बताया कि इस एग्जाम के मार्क्स अभी नहीं बताएंगी। ये एक नया सिस्टम आया है। अगर आप ज्यादा टाइम तक घर रहते हैं तो आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। आज स्कूल में करियर डे है, आप मेरे साथ चलेंगे? मैं वहाँ आज सबको बताने वाली हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना बेटा, है। डैड नहीं कर पाएंगे, तुमने देखा ना, वो बीमार हैं। डैड, मैं क्या करूं? नास्तिया, मैं क्यों? नास्तिया, मैं तो बस अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।